हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है मैंने मॉर्निंग से ही बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफ़ास्ट शेयर करूँगी। ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज के पूरे दिन को मैं कैसे अपना ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे मैं अपने टाइम को सेव करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है, जो मैंने शॉपिंग की थी लास्ट टाइम में, वो आज आप लोगों के साथ अनपैक करूँगी। और फिर उसके बाद जो है, मैं आप लोगों को कुछ यूज़फुल टिप्स दूँगी कि कैसे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग कर सकते हैं। ये मैं अपना बहुत सिंपल सा ना ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास सबवे ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने उसी को यूटिलाइज़ करके एक बर्गर बना लिया। शामी कबाब भी थे, उनसे मैंने बना लिया। मैंने इसमें प्याज़ वगैरह कुछ भी नहीं डाला। डाल सकते थे, अच्छा लगना था, टेस्टी लगना था, लेकिन मैंने नहीं डाला। और बस यहाँ पे मैंने अपना जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं जितने भी मेरे छोटे-छोटे काम होते हैं ना, मैं उन पर एक बार नज़र मार लेती हूँ कि आज मैंने क्या करना है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी डायरी के पास, जो डेली मैंने एक प्लानर अपना रखा हुआ है, जिस पर मैं अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर लेती हूँ। टू डूज़ अपना मैं बना लेती हूँ और वो सब मैं वहाँ पर पूरी डिटेल से लिख लेती हूँ कि और मैंने कितनी चीज़ को कितना टाइम देना है, उस टाइम में मैंने वो चीज़ कवर कर लेनी है। ये जो है तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं और आपका जो पूरे दिन का जो प्लानर होता है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता है टाइम को सेव करने में। बस ये लिखने के बाद मैं अंदर अपने रूम में जा रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी अनबॉक्सिंग कर सकूँ। शॉपिंग की बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिंपल सी है, थोड़ी सी है, तो लेकिन इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया था कि मैं आप लोगों के साथ ही अनबॉक्स करूँगी। हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ शॉपिंग, और मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आप लोगों के साथ ही खोलूँगी अपनी शॉपिंग। तो मैंने ना जनरेशन से इस बार लिया। इस बार मुझे जनरेशन के फिर भी थोड़े अच्छे लगे थे कपड़े, तो वहाँ से मैंने एक ले ली थी। ये शर्ट प्लेन ली थी, क्योंकि मैंने ना वाइट बनाया था प्लाज़ो, तो मैंने स्टिच करवाया था, तो मैं उसके साथ चाह रही थी कि कोई अच्छे से कलर का हो जाए, तो वाइट के साथ मैंने कर लिया इसका पर्पल कॉम्बिनेशन। और ये शर्ट है ऐसे, फ्रंट ओपन है इसका, नहीं इसका फ्रंट ओपन ही है, सॉरी। असल में मैंने ना वहाँ पे 2 शर्ट्स देखी थी, सेम थी, लेकिन उनके डिज़ाइन डिफरेंट थे। तो ये प्लेन है, सिर्फ इसका यहाँ तक ओपन है, और एक मैंने देखी जो फ्रंट पूरी ओपन थी, तो मैंने वो नहीं ली, मैंने ये वाली ले ली थी। बट ये वाइट के साथ बहुत अच्छी लगने वाली है। और जो मुझे जनरेशन पे जो इस बार सबसे बेस्ट सूट लगा था ना, वो ये था ब्लू। ये दोनों जो है ना कैम्ब्रिक सूट है, और ये था ब्लू कलर का था। इस पे साड़ी जो है ना हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और काफ़ी जो है ना कंफी सूट मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल सूट है ये, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा था। क्योंकि मुझे ना खद्दर अच्छी नहीं लगती, तो मेरी कोशिश होती है मैं कैम्ब्रिक ले लूँ, या मैं मोटी कॉटन ले लूँ, या मैं लेलन ले लूँ। ठीक है, मतलब जो भी होता है ना, बस खद्दर नहीं होना चाहिए, क्योंकि खद्दर बस मुझे वैसी नहीं पसंद। और बाकी जो है, जो मेरी चीज़ें ये ख़त्म हुई हुई थी कुछ को नेचुरल की, तो फिर इस दफ़ा यहाँ पर कुछ चीज़ें नई भी आई हुई थी, तो वो मैंने ले ली। एक मैंने उनका ये ट्रिपल करेक्शन सीरम लिया, ये आई सीरम है। जैसे हम लोग कंप्यूटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा यूजेज होता है कंप्यूटर का, तो ये उसके लिए मैंने लिया है कि इससे पैची स्किन सी जो हुई हुई होती है, डार्क हुए होते हैं, डार्क सर्कल्स हुए होते हैं, ये उस चीज़ के लिए है। सन ब्लॉक मेरा एंड हुआ हुआ था, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं को नेचुरल कितनी चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ये भी इनका ट्राई कर लेती हूँ। मेकअप रिमूवर मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने मेकअप रिमूवर भी लिया है। क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि मैंने मेकअप वाइप्स लिए थे, रिमूवर नहीं लिया था, तो ये मुझे इस बार ऑफ पे मिल गया, तो मैंने ये ले लिया। बट ये स्टिल जो है ना, मुझे 15 के 1600 का पड़ा है। और ये एक मैंने लिया है, डे क्रीम ली है इनकी, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। असल में सारी चीज़ों का ना इकट्ठे बिल करवाया है, तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि किसकी क्या अमाउंट है। जैसे इसका पता कि मुझे ये 700-800 का बन रहा था, ये 600 समथिंग का बन रहा था आई सिरम। और साथ में ये मैंने लिया है एक फ्रेश हाइड्रेटिंग जो है मिस्ट है। ये एक मैंने भाभी के लिए लिया है और एक मैंने अपने लिए लिया है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं भाभी को नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उनके लिए नहीं ली। आप लोग ये ना सोचना कि सब मैंने अपने लिए लिया, भाभी के लिए नहीं लिया, और वो मैंने एक छोटा सा जो है वो भाभी के लिए ले लिए। तो ये सब चीज़ों की भाभी को अभी नीड नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिया।
तो बस अब इन चीज़ों को जल्दी से पैक करके मैं रख देती हूँ और उसके बाद मैं निकल रही हूँ वीकली ग्रॉसरी के लिए। तो वीकली ग्रॉसरी करते हुए ही मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप लोग जो हैं अपना टाइम को सेव कर सकते हैं और काफ़ी अपने टाइम को यूज़फुल बना सकते हैं। तो बस ये चीज़ें रखने के बाद मैं निकल गई थी अपने फ़ादर के साथ ग्रॉसरी करने के लिए। और वेदर आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी गर्मी सी भी थी, लेकिन जो है एक वेदर में जो सडन चेंज आया ना, बहुत ही प्लेज़ेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ 10 से 15 डेज़ की मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ एक ही बार। और ग्रॉसरी करने के लिए मैं सबसे पहले जो है इसको लिस्ट बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं ग्रॉसरी करने चली जाती हूँ। सो मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैंने मीट वग़ैरह लेना होता है, चिकन हो, मीट हो, बीफ, जो भी चीज़ें होती हैं, मैं सबसे पहले जो है उनको ऑर्डर कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। जितनी देर में बीफ और चिकन वग़ैरह बन रहा होता है, मैं उसको सारी डिटेल समझा देती हूँ और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग ग्रॉसरी होती है, वेजिटेबल्स होती हैं या घर की और जितनी भी ग्रॉसरी वग़ैरह होती है, फिर मैं वो कर देती हूँ। इससे ये हो जाता है कि मेरा ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है सेव हो जाता है। जितनी देर में हमारा चिकन बनता है, उतनी देर में हम अपनी बाकी चीज़ें जो है कंप्लीट कर लेते हैं। और इससे जो है मेरा ग्रॉसरी करने में जो मैक्सिमम टाइम लगता है ना, वो 30 से 45 मिनट लगता है। और रास्ता वगैरह अगर मैं ला लूँ तो मेरा तकरीबन जो है 1 घंटे से सवा घंटा लगता है, जिसमें मैं अपनी ग्रॉसरी करके घर आ जाती हूँ। सो जब भी ग्रॉसरी डन हो जाती है ना, मैं काउंटर पर जब भी आता है तो मैं उसके बाद जितनी भी मेरी लिस्ट है, उस सारी लिस्ट को मैं टैली कर लेती हूँ, एक बार मैं गो थ्रू कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना सेव हो जाता है, कोई चीज़ स्किप नहीं होती, कोई चीज़ रह नहीं जाती, क्योंकि अगर कोई चीज़ रह जाए ना, तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डेली बेसिस पे मंगाना। और उसके बाद घर में आके मैं इस सारी ग्रॉसरी को ना सही से प्रॉपर से सेट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम निकल आए थे घर के लिए। और घर आते ही सबसे पहले जो है मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने अपना स्नैक ले लिया। और हुआ क्या था, जब मैं स्नैक लेकर वापस गई हूँ, भाभी ने मेरी कर दी थी वीडियो ख़राब, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आज प्रॉपर्ली आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे जो है अपनी ग्रॉसरी को सेव कर लेती हूँ और जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी वो डन कर चुकी हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में काम करती हैं, तो इसलिए वो काफ़ी जल्दी जल्दी कर लेती हैं। उन्होंने काम ख़त्म कर लिया हुआ था। तो फिर मैं आगे उनको यही कह रही थी कि आज आपने मेरी भाभी वीडियो ख़राब कर दिया। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं अदरक लहसुन की पेस्ट को बना कर रख देती हूँ और टमाटर वगैरह की पेस्ट बनाकर मैं उस पर टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करती। मैं टमाटर्स को अपने वैसे ही रखती हूँ और डेली बेसिस पे जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं उसको साथ के साथ यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ों में हमें पेस्ट चाहिए होती है, कुछ चीज़ों में हमें साबुत टमाटर चाहिए होता है। इसलिए मैं ये वाला टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट है। और सेकेंडली ये होता है कि जो चीज़ें, जो वेजिटेबल्स कट होके फ्रीज़ हो सकती हैं, मैं उनको कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। और अगर किसी को हल्का सा फ्राई करना होता है, शैलो फ्राई करके फ्रीज़ करना होता है, तो मैं उनको शैलो फ्राई करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं एक ही दिन में अपनी सारी वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ। एक दिन हमारा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे 15 डेज़ जो हैं बहुत ही ईज़िली, बहुत आसानी से गुज़र जाते हैं। सो बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग और कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए, शायद इससे आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।